हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने को तैयार। पीटीआई का हुकूमती टीम से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। हुकूमत ने मुल्क में मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा करने के लिए पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा की सरदार या सादिक से मुलाकात। फ्री कैन का मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ स्पीकर ने दी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ने तस्लीम कर लिया मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की 5 रुकनी कमेटी तश्कील। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहिबजादा हामिद रजा शामिल। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के नाम मुशावरत से देगी। मुज़ाकराती टीम तश्कील दी है 5 मेंबरान पे, और ये कमेटी हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। देखें, ये मुल्क इस तनाव, इस इस्तिराब, इस बेयकीनी सूरत हाल में ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। आए जी, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, न हम आपके दुश्मन हैं। हमारे सियासी इख्तिलाफात जरूर होंगे, होने भी चाहिए, लेकिन हमें एक दूसरे को ये जाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। मुल्क नहीं मुतहमिल हो सकता। गुफ्त शुनीद करें। मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए आए मिलकर बैठकर बात करें, शिबली फराज की ऑफर। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी सबसे बात करने के लिए तैयार है। इस वक्त मुल्क किसी भी तरह की हर्जा सराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी इख्तलाफ रखें, आपस में दुश्मनियां ना बनाएं। मुल्क को हम जाती दुश्मनियों की भेंट नहीं चढ़ा सकते। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, रिलीफ बनता है तो बानी पीटीआई को रिलीफ देना चाहिए। माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। यलगार से मामला हल नहीं होते। संजानी की ऑफर की गई, लेकिन कहा गया कि डी चौक जाना है। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया गया। 8 फरवरी की बात करने वाले 2018 की बात क्यों नहीं करते? इसाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। नौ मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। अगर वाकई आपके पास कोई खुदा ना खास्ता आपको बंदे मरे हैं, तो मैं समझता हूं कि फिर तो आपको वो बॉडीज जो हैं वो उनको डिस्प्ले करना चाहिए। हवा में बातें ना करें, खुदा के लिए पाकिस्तान को बदनाम ना करें। बहुत हो गया। अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो। अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करें कि हम दोबारा सड़कों पे आएँ। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। बहुत हो गया। अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। 9 मई पर कमीशन नहीं बनाया जाता तो धूल बिठाकर आगे बढ़ें। हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, उन पर गोलियां चलाई गईं। दुनिया में कहीं भी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चली। मुजाहिरीन में किसी के पास कोई असलहा नहीं था। कमेटी इसलिए बनाई, गलतियों को ठीक करें, इसको कमजोरी ना समझें। हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का असम्बली में खिताब। मुल्क में कानून नाम की कोई शय नहीं। वजीर कह रहे हैं महंगाई कम हो गई। ये किस दुनिया में रहते हैं? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अपोजिशन लीडर उमर अयूब किसी के साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई ने हमें सियासी डायलॉग का मैंडेट दिया है। फैज हमीद को बानी से जोड़कर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना गलत होगा। सलमान अकरम राजा, सेनेटर फैसल वावडा की बैरिस्टर गोहर से पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। एक दूसरे से मुसाफा किया। मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। सहाफ़ी के सवाल करने पर फैसल वावडा का जवाब। अभी आपके मुतालिक सवाल हुआ है सर। मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला कि अच्छा इंसान है। 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते? दौड़ क्यों लगाई? मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। गुलेलों, कंचे, पत्थरों, आतिशी असला से लैस शरपसंदों ने विफाक पर चढ़ाई की। पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद और जख्मी किया। इस नुकसान का मदावा कौन करेगा? शहीद जवानों का खून किसके हाथों पर तलाश करें? पीटीआई के पास गोली चलने का कोई एक सबूत है तो सामने लाए।
अपने ऊपर उठने वाले सवालात का जवाब दें, इल्जामात लगाकर उनसे मुंह मत फेरें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बैरिस्टर गौहर को जवाब। पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ अहमद साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप है, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप है। ये कानून फैसला करेगा। अगर मेरा ख्याल है कानून जो है खुद ही वाज़े कर गए हुए हैं बानी पीटीआई। उनकी हुकूमत के दौरान बहुत से सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री ट्रायल। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सर फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में चलती रही। शहादतों से सामने आएगा किस तरह 2018 में धांधली की गई। पीटीआई की हुकूमत के दौरान सेनेट इंतखाबात हुए। इन तमाम चीज़ों के पीछे यही 2-3 किरदार नजर आएंगे। शहादतें आएंगी तो लाजमी तौर पर कुछ न कुछ असरात होंगे। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल बारे कानून फैसला करेगा। बानी के दौरे इक़्तिदार में बहुत से सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ। सुबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं, ये आखिरी कार्ड है। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। लीडर ऑफ अपोजिशन ने पहले तो मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा कि अच्छा किया उन्होंने कि जो पार्लिमानी जमहूरियत का हुस्न है उसमें इजाफा करते हुए लश्कर कशी को छोड़ के पार्लिमान में आने को तरजीह दी। उमर शुब ने लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामेंट में आने को तरजीह दी। इसको सराहते हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बात करना अपोजिशन का अच्छा इकदाम है। वहाँ दोनों तरफ से गुलेलें चलती हैं, यहाँ दलील से बात होती है। अपोजिशन को तनकीद करने और हमें जवाब देने का हक है। महंगाई कम हो गई, शरह सूद मजीद नीचे आएगी। हम पर तनकीद करें और तस्सीह भी, लेकिन जो चीज़ें ठीक हो रही हैं उसकी भी तारीफ किया करें। महंगाई की शरह का तयन हुकूमती मशीनरी नहीं करती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में गैर रस्मी मुलाकात। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। राब्ता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार। दोनों जमातों का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अहम कौमी और सियासी उमूर पर ताउन जारी रखने पर भी इत्तेफाक। सियासी जमातों को डायलॉग से मसाइल का हल निकालना चाहिए। हम किसी किस्म के जबर, ज्यादती और इंतकामी रवैये के खिलाफ हैं। अगर किसी ने वाकई जुर्म किया है तो सजा तो मिलनी चाहिए। पीटीआई का फौज से मुज़ाकरात का मुतालबा दुरुस्त नहीं। फौज मुज़ाकरात नहीं कर सकती, अगर करेगी तो खिलाफ वर्जी होगी। कमर जुबान कायरा की गुफ्तगू। इसराइल की शाम में जारी मजीद दर्जनों फजाई हमले। मुख्तलिफ इलाकों में 48 घंटे के हमले किए गए। बहरी जहाज़ों, तैयारा शिकन, बैटरियों और हथियारों की तैयारी के मकामात पर बमबारी की गई। शाम की 80% बर्री और बहरी फौजी इसलाहियत को तबाह कर दिया। इसराइली फौज का दावा, शाम में बड़े शहरों में खुराक की किल्लत पैदा हो गई। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी कई गुना इजाफा। उदलब और हलब में रोटी की कीमत में 900% इजाफा हो गया। ईरान के शामी जंगजुओं से ताल्लुकात के इंदिए पर इसराइल का पारा हाई। शाम के नए हुक्मरानों को ईरान से दोस्ती की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान से दोस्ती के मुतबादिल शामी हुक्मरानों को हशर बशारुल असद से भी भयानक होगा। जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी, शाम में अमरीकी फौज तैनात रहेगी। शाम में केमिकल हथियारों को निशानदही के बाद तल्फ कर दिया जाएगा। व्हाइट हाउस की धमकी। गजा के रहायशी इलाकों पर इसराइली हमले जारी। इसराइली बमबारी से 29 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। बैतुल्लाहिया में रहायशी इमारत पर बमबारी, 20 अफराद शहीद। नसीरात पनाह गजीन कैंप में रहायशी घर पर हमला, 7 अफराद शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 44,805 हो गई। 1,06,257 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। गजा जंगबंदी के लिए मशीर जैक सलिवान इस हफ्ते इसराइल का दौरा करेंगे। जैक सलिवान इसराइली हुकाम से मुलाकात करके यरगमालियों की रिहाई पर बात करेंगे। अमरीकी सलामती कौंसल।
भारत में कदीम और तारीखी मसाजिद को शहीद करने का सिलसिला जारी। रियासत उत्तर प्रदेश में 180 साल पुरानी मस्जिद को गैर कानूनी करार देकर शहीद कर दिया गया। मस्जिद गैर कानूनी तामीर की वजह से गिराई गई। 1839 में तामीर की गई मस्जिद का एक हिस्सा सड़क पर तामीर है। मकामी हुकाम का दावा, मस्जिद सड़क बनने से पहले की मौजूद है। हिंदू इंतहा पसंद इंतजामिया ने तजावुजात करार दिया। बांग्लादेश और भारत के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी। बांग्लादेश का भारत के साथ इंटरनेट बैंडविड्थ मुआहिदा मनसूख करने का ऐलान। हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में भारत के साथ किया गया मुआहिदा मनसूख किया। भारत के इलाकाई इंटरनेट हब बनने के मंसूबे को शदीद धचका पहुंचने का इम्कान। मुआहिदा भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा था। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक कोई मुआशी फ़ायदा ना होने पर बांग्लादेश ने यह मुआहिदा मनसूख किया। फैसले के पसे पर्दा मुआशी मफाद से ज़्यादा सियासी वजूहात का दखल है। बांग्लादेश को बैंडविड्थ ट्रांजिट मुहैया करने वाली भारतीय कंपनियां साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग के करीब समझी जाती थीं।